अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपको स्लीव्स कटिंग करने का तरीका सिखाऊंगी। तो कुछ लोग जो है वो आपको समझ नहीं आ रही होती कि हम किस तरह से आर्म होल रखें अपनी कमीज़ के हिसाब से। तो मैं आपको बहुत ही सिंपल और आसान तरीका इसमें समझाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने 4 फोल्ड करके कपड़े को रखा हुआ है, यानी कि 2 स्लीव्स का कपड़ा है। तो स्लीव्स की जो लंबाई है वो मुझे चाहिए यहाँ पे 21.5 इंच। फ्रंट पे इसके मैंने बॉर्डर अटैच करना है लेस के साथ, तो इसलिए मैंने इसमें फ्रंट का जो मार्जिन है वो मैंने आधा इंच रखा है। ठीक है, अगर आपने इसी के अंदर से सिलाई रखनी है तो फिर आप 1 इंच रखेंगे कपड़ा, यानी कि सिलाई का मार्जिन आपने 1 इंच रखना है। मैं इसके आगे बॉर्डर लगाऊंगी तो इसलिए मैंने इसमें आधा इंच रखा है फ्रंट से। अब ये देखिए 21.5 इंच हमारी स्लीव्स की लंबाई है और ऊपर से आधा इंच एक्स्ट्रा है। तो ये सिलाई का मार्जिन हो गया यहाँ से भी, यानी कि टोटल इसमें मैंने 1 इंच मार्जिन रखा था। और कपड़े की चौड़ाई जो है मैंने 8.5 इंच ली है। अब यहाँ से आप चाहें तो 3 इंच पे भी निशान लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे 3.5 इंच पे लगाऊंगी। इस तरह से हमारे स्लीव की बहुत ही अच्छी शेप आएगी। अब इस निशान को हम ऊपर तक इस तरह से सीधा कर लेंगे, यानी कि एक सीधी लाइन ड्रा करेंगे। ऊपर से जहाँ से हमने इसकी गुलाई रखनी होती है तो ये हम 2.25 इंच पे निशान लगाएंगे, यानी कि 2 इंच 2 पॉइंट के फासले पे। अब यहाँ से हम आर्म होल किस तरह से रखेंगे, यानी कि कितना हम इसमें कट रखेंगे। तो जो आपने कमीज़ की कटिंग की होगी इस तरह से आपने कमीज़ को बिछा के रखना है। अब जितनी हमारी सिलाई आती होगी उस हिसाब से आप निशान लगाएंगे। आधे इंच का यहाँ पे आप निशान लगाएंगे और आधे इंच का आपने ऊपर से कंधे का निशान लगाना है। ठीक है, अब ये वाले निशान से हमने ऊपर वाले निशान तक साइज़ लेना है और तकरीबन ये 8 इंच के करीब आ रहा है हमारा आर्म होल। अब सेम ये यही निशान जो है वो हमने बाजू के ऊपर लगा देना है, इस तरह से इस लाइन के साथ मिला के। ठीक है, ये हमारा तैयार आर्म होल आएगा। अब ये जो हमने 2.25 इंच के ऊपर एक निशान लगाया था, यहाँ से हमने इस तरह एक सीधी लाइन ड्रा करनी है और बाकी हमने नीचे की तरफ इस तरह से इसको शेप देनी है। ठीक है, अब यहाँ से इस कॉर्नर को हम ख़त्म करेंगे और हल्की सी हम इसकी गुलाई कर देंगे। फ्रंट से जो है वो मुझे फिटिंग वाला बाजू चाहिए, तो यहाँ पे मैं तैयार बाजू रखूँगी 4.5 इंच। अब एक्स्ट्रा जो हम इसमें कपड़ा रखेंगे वो तकरीबन आप 1 इंच या 1.5 इंच भी ले सकते हैं। सेम इसी तरीके से आपने यहाँ से भी रखना है कपड़ा। ठीक है, सिलाई का मार्जिन आपने साथ साथ ज़रूर निशान लगाते जाना है। यहाँ से भी आप 1 या 1.5 इंच का निशान लगाएं और स्केल की मदद से आप इसको सीधा कर लें। शेप स्केल से आप ज़रूरी नहीं है कि ट्राउज़र ही कटिंग करें, आप कमीज़ की कटिंग के लिए भी इसको डिफरेंट तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अब ये देखिए मैंने स्लीव्स के लिए यहाँ पे इसको यूज़ किया। अब इन निशान के ऊपर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। डीप कटिंग मैं आपको अभी करके दिखाऊंगी किस तरह से आप ये कर सकते हैं। अब जहाँ पे हमने जितना मार्जिन सिलाई का रखा हुआ है, यानी कि जो निशान है यहाँ पे हम कट लगाएंगे। ऊपर से भी आपने इसी तरह से छोटे छोटे कट्स लगाने हैं ताकि स्टिचिंग के दौरान आपको आसानी रहे। अब ये देखिए मैंने 4 फोल्ड करके कपड़े को रखा हुआ था, तो ऊपर की जो इसकी 2 तय है वो हम लेंगे। तो यहाँ पे जो हमने 2.25 इंच का निशान लगाया था, यहाँ से लेके अब नीचे इस कट तक हमने इसका सेंटर करना है। जितना भी इसका सेंटर आएगा तो यहाँ से आपने अंदर की तरफ आधे इंच पे निशान लगाना है। ये फ्रंट की हमारी डीप कटिंग होगी आर्म होल की। स्लीव्स के 2 पीस जो है वो आपने उठाने हैं और इस तरह से आपने इसको कटिंग कर देना है। ठीक है, आधे इंच से ज़्यादा आपने ये कटिंग नहीं करना इसको। यहाँ से भी आपने अच्छे तरीके से इसको शेप देनी है। अब ये देखिए हमारे स्लीव्स की जो है कटिंग कंप्लीट हो चुकी है।
اسی دوران اگر چینل پہ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں زیادہ سے زیادہ فیملی فرینڈس کے ساتھ، اور ایک اچھا سا کمنٹ کر کے مجھے لازمی بتائے گا آپ کو کیسی لگی سلیوز کی کٹنگ۔ اس طریقے سے آپ آرم ہول کا سائز لے سکتے ہیں جو ابھی میں نے آپ کو میتھڈ سکھایا ہے، اس میتھڈ کو آپ لوگ فالو کریں، انشاءاللہ آپ کی سلیوز کی جو کٹنگ ہے وہ بہت ہی پرفیکٹ ہوگی۔ تو فرنٹ کے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ڈیپ کٹنگ، ٹھیک ہے، دونوں فرنٹ کی جو ڈیپ کٹنگ ہے وہ آپ نے قمیض کی ڈیپ کٹنگ کے ساتھ ملا کے یہ آپ نے جوڑنی ہے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کر کے مجھے بتائیے گا کیسی لگی آپ کو آرم ہول کی کٹنگ اور اس کا میتھڈ۔ نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملیں گے، اللہ حافظ۔